नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। मेरे दिमाग में यह बात हमेशा आती रही है कि आखिर छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार में ही क्यों मनाई जाती है। आखिर क्यों एक बिहारी व्यक्ति के लिए छठ पर्व का महत्व होली, दिवाली जैसे त्योहारों से भी अधिक बड़ा है। तो बात यह है दोस्तों कि बिहार राज्य और बिहारी लोग भारतीय सभ्यता की प्रारंभ से ही अपने अनोखे कार्यों और अद्भुत सोच और विचारधारा के लिए जाने जाते रहे हैं। याद कीजिए, आर्यों का आगमन बिहार की धरती पर ही हुआ। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देवी सीता और आचार्य चाणक्य का वैचारिक उद्भव और पूरी दुनिया में फैला उनका प्रकाश इसी पवित्र धरती से प्रस्फुटित हुआ था। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की स्थापना और अखंड भारत की संकल्पना ने सबसे पहले यही मूर्त रूप लिया। तो स्वाभाविक ही है उसी बिहार में प्रकृति पूजा का यह अनोखा पर्व मनाया जाता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र परंपराओं में से एक छठ पर्व की। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और सामुदायिकता का एक अनूठा संगम है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमारा जीवन सूर्य, जल और प्रकृति के बिना अधूरा है। तो आइए इस अनूठे और अद्भुत उत्सव की आत्मा को समझें और उसके गहरे संदेश को। छठ पर्व का केंद्र है हमारी नदियां। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन और पुनपुन, ये नदियां बिहार की जीवन रेखा हैं। ये केवल जल ही नहीं बहाती, बल्कि जीवन, संस्कृति और बायोडायवर्सिटी को पोषित भी करती हैं। बिहार में गंगा राज्य को उत्तर और दक्षिण में बांटती है। उत्तर की कोसी, गंडक जहां बाढ़ लाती है, वहीं दक्षिण की सोन और पुनपुन खेतों को उर्वर बनाती हैं। लेकिन यही नदियां छठ के घाटों की शोभा भी हैं, जहां लाखों लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व 4 दिनों का एक कठिन अनुष्ठान है जो कार्तिक मास की छठी दशी को मनाया जाता है। यह शुरू होता है नहाय खाए से, फिर खरना, छठ पूजा और अंत में उषा अर्घ्य के साथ समापन। इसकी हर परंपरा प्रकृति से जुड़ी है। मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी, गन्ने का मंडप और मौसमी फल सब्जियां जैसे केला, नारियल और ठेकुआ, ये सब पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। यह हमें सादगी और संयम का पाठ पढ़ाता है। जहां मांसाहार तो क्या, नमक तक वर्जित है। छठ में व्रती नदियों में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सूर्य जल की पूजा का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे गहरा वैदिक दर्शन है। कैसे? देखिए, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और जल जीवन का आधार, और छठ मैया सृजन की शक्ति। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की सीख देता है। वैदिक काल में ऋषियों ने जल को देवी माना, क्योंकि वे जानते थे कि जल के बिना जीवन असंभव है। कहने को इस धरती के 3/4 भाग पर तो पानी ही पानी है, लेकिन समुद्री पानी पीने के काम का नहीं। अधिकांश तालाबों का पानी भी पीने लायक नहीं होता, और इसीलिए केवल नदियां ही प्राकृतिक पेयजल का प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन आज हमारी नदियां संकट में हैं। यमुना में जानलेवा रसायनों की झाग की परतें, गंगा में प्लास्टिक का कचरा, कोसी की बदलती धारा, ये सब हमें चेतावनी दे रहे हैं। अनट्रीटेड सीवेज, औद्योगिक कचरा और रासायनिक खेती ने हमारी नदियों की सांस घोट दी है। वैज्ञानिक कहते हैं स्वच्छ नदियां कार्बन सिंक हैं, कार्बन सोखती हैं, लेकिन प्रदूषण उन्हें ग्रीन हाउस गैसों का स्रोत बना देता है। अब नदियां तो बढ़ने वाली नहीं, लेकिन हमारी जनसंख्या जरूर बेतहाशा बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप चिंतन मनन करें तो छठ पर्व पूछता है कि अगर ये नदियां ही नहीं बचेंगी तो हम छठ कहां मनाएंगे। छठ केवल व्यक्तिगत व्रत नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता का प्रतीक भी है। यहां अमीर गरीब का भेद मिट जाता है। क्यों? क्योंकि सभी एक ही घाट पर खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। लोग प्रसाद बांटते हैं, एक दूसरे को सहारा बनते हैं। अगर कोई व्रती लड़खड़ा जाए तो दूसरा उसे थाम लेता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि मेरा कल्याण तुम्हारे कल्याण से ही जुड़ा है। यह सामाजिक समरसता और एकता का खास उत्सव है। वास्तव में छठ पर्व पर्यावरण संरक्षण का मूक आह्वान है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमारी नदियां जो खेतों को सींचती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं और बायोडायवर्सिटी को पोषित करती हैं, आज हमसे मदद मांग रही हैं। छठ हमें प्रेरित करता है कि हम नदियों को स्वच्छ करें, तालाबों को पुनर्जीवित करें और एक टिकाऊ जीवन शैली अपनाएं। छठ के हर गीत में प्रकृति के प्रति श्रद्धा झलकती है। कांच की बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, यह गीत न केवल भक्ति की बल्कि सस्टेनेबिलिटी का दर्शन कराती है। छठ हमें याद दिलाता है कि प्रकृति और नारी दोनों सृजन की शक्ति हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद सादगी में है, सामुदायिकता में है
और प्रकृति के साथ तालमेल में। यानी यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य प्रकृति का रिश्ता भोग का नहीं बल्कि नमन और सम्मान का होना चाहिए। वैदिक काल में हमारे ऋषियों ने प्रकृति को सत्य की खोज का आधार माना। छठ पर्व उसी वैदिक जिज्ञासा का जीवंत प्रतीक है। छठ पर्व हमें एक प्रण लेने की प्रेरणा देता है कि हम अपनी नदियों को बचाएंगे, पर्यावरण का सम्मान करेंगे और सामुदायिक एकता को मजबूत करेंगे। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है। अगर हम आज अपनी नदियों की रक्षा करेंगे तभी तो ये नदियां आने वाली पीढ़ियों को जीवन देंगी, जैसे जैसे उन्होंने हमें अब तक दिया भी है। तो इस छठ आइए एक संकल्प लें, सूर्य की आराधना से पहले जल की रक्षा करें। छठ मनाएं लेकिन पारंपरिक ढोंग, आडंबर और कर्मकांड से बाहर आकर प्रकृति को जीवन देने के लिए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।